कल की कथा में आप सुने थे कि भगवान महादेव को बेलपत्रियां चढ़ाने से जिंदगी की संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाए। कोटि कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम। करोड़ करोड़ बेटियों के कन्यादान का फल मिलता है एक बेलपत्र आरोपने से। धरती पर अपने से जीवन काल में कुछ बेल के पेड़ लगा करके जाना। पिछले साल मेरी कथा थी रामेश्वरम में। श्री राजेश जी अग्रवाल, माता अनीता अग्रवाल, जो कि बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में लांजी एक तहसील है, उनका चावल का बहुत बड़ा कारोबार है। उन्होंने आयोजन कराया, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। उन्होंने कहा महाराज जी मेरे लिए कोई आदेश कीजिए, मुझे कोई सेवा बताइए। उनको तो ऐसा लगा कि महाराज जी कैंसर हॉस्पिटल के लिए कुछ बोल देंगे और कुछ गौशाला के लिए बोल देंगे, इतना निर्माण वगैरह करा दो। लेकिन मैंने ये नहीं बोला। जब उन्होंने ये कहा कि हमारे लिए कोई आप सेवा बताइए, मैंने कहा आप सेवा ही के लिए पूछ रहे हैं तो लांजी में कोटेश्वर महादेव का मंदिर है, जिनके सानिध्य में हमने बालाघाट में बहुत बड़ा आयोजन किया। नीचे गर्भगृह में है मंदिर, बहुत प्रभावशाली है। मैंने कहा शहर से लगभग वो 3-4 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर तो दूर है ही। लांजी शहर से लेकर के मंदिर तक दोनों साइड में जितने बेलपत्र लग सके, दोनों साइड में उतने बेलपत्र लगा दीजिए, बस यही सेवा। अभी एक दिन फोन था, मैसेज था, कहा महाराज जी वृक्ष मुस्कुरा रहे हैं, पेड़ लग गए हैं। बेल वृक्ष लगाना साक्षात महादेव की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है आपने धरती। इतना बड़ा प्रभाव है। आजकल 2 तरह के बेल वृक्ष आते हैं, एक तो वो है बहुत जल्दी फल देता है, और एक है देसी बेलपत्र। याद रखना, महादेव के ऊपर जो देसी बेलपत्र है जिसमें कांटे होते हैं पेड़ में, वही बेलपत्रियां सबको प्रिय हैं। ये आजकल जापान ताइवान का बेलपत्र आ रहा है, वो बस 6 महीने का होता है और फल देना शुरू कर देता है। वो छोटा इतना ही बढ़ता है, उसकी पत्तियां ही अलग से है बिल्कुल। वो पत्तियां अपना जो देसी बेलपत्र है वो वाली है ही नहीं। तो भगवान शिव के ऊपर जो बेलपत्रियां चढ़ती हैं वो जापान ताइवान वाला नहीं है, देसी है अपने भारत का। बहुत प्राचीन है, परंपराओं से, अनादिकाल से, जो कि माता लक्ष्मी से प्रकट हुआ है। आजकल का जो परदेसी है वो लक्ष्मी माँ से थोड़ी ही प्रकट हुआ है, वो तो पता नहीं कौन से प्रकट हुआ है। गैया के गोबर में माँ लक्ष्मी का वास है, और लक्ष्मी की छाती से बेल वृक्ष पैदा हुआ, छाती से बेल फल मां भगवती लक्ष्मी से प्रकट हुआ। इसलिए महादेव के ऊपर बेल फल चढ़ाने से श्री बढ़ती है, धन बढ़ता है। यज्ञ में बेलगिरी की आहुति डालने से धन बढ़ता है, कंगाली समाप्त हो जाती है। तो ऐसी महिमा है भगवान शिव को अपना बना लीजिए। सावन का महीना चल रहा है। मैंने अभी हैदराबाद में एक बात कही थी, यदि आपने सुनी हो तो, हर सोमवार के दिन 2 दिए भगवान के मंदिर लेके जाए। बेल की इतनी बड़ी लकड़ी ले जाओ, डंठल इतनी बड़ी, उसके ऊपर थोड़ी रुई लगा लो, थोड़ा कपूर लगा लो, माचिस से उस लकड़ी को जला लो, बेल की लकड़ी को, उससे दिया जलाओ, उससे दिया जलाओ। वो दिया भगवान शिव के जिधर जलेहरी पर पानी गिरता है उधर जला के रख दीजिए। उसी दिए से एक दूसरा दिया आप लेके गए हैं, उसको जलाइए, उसको एक पात्र में रख लीजिए। रास्ते में हवा ना लगे तो किसी से चलनी वगैरह से उसको ढक लीजिए। और जब आप अपने घर में प्रवेश करें तो घर के दाहिनी तरफ जो मंदिर से दिया जला करके आप लाए हैं वहां पर रख दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं घर में ना वास्तु दोष रहेगा, घर में ना पितृ दोष रहेगा। देसी घी का दीया। और आनंद की बात यह कि सावन में ही होता है और महीने में होता नहीं है।
ये सावन के ही महीने में होता है, सावन के ही सोमवार में होता है। साधारण सी बात है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ी रकम लग रही है कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। मंदिर प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर से ये आप ऐसा कर सकते हैं। समीपत्रयी तथा मुक्ति प्राप्यते पुरुषेण च। सुन लो, बात ठीक रहेगी। घर में कोई दिक्कत में है, प्राण निकलते नहीं है, बुजुर्ग हैं, 80-90 साल के हो गए हैं और चारपाई गोड़ रहे हैं, सब लोग अब इंतजार भी कर रहे हैं, अब तो चलते फिरते हाथों से चले जाएं, इनके प्राण निकल जाएं तो ज़्यादा ठीक है। लेकिन कैसे भी प्राण निकलते नहीं है, प्राण बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। उनको अब जीने में कष्ट हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। भागवत श्री शिव महापुराण इसके लिए साक्षी है। उन बुजुर्गों के हाथों से या उनके निमित्त उनका नाम गोत्र उच्चारण करके उनके लिए महादेव के ऊपर समी पत्र चढ़ा दीजिए, उन्हें मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। उन्हें कष्ट से निवृत्ति हो जाएगी। तो भगवान शिव की कृपा, भगवान महादेव की कृपा बहुत अद्भुत है। हर समस्या का समाधान भगवान शिव के चरणों में। और आप यह देखिए, रावण को जीतने के लिए भी प्रभु श्री राम जी भी महादेव की ही स्थापना करते। अरे कोई तो बात होगी। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गोपेश्वर, राम जी के द्वारा रामेश्वर इस पृथ्वी पर स्थापित हुए हैं। ऐसा कोई देव नहीं है जो भगवान शिव की अर्चना ना करता हो, आराधना नहीं करता।